की बात प्रेज द गॉड हालेलुया। तो ये कोर्स हम दो दिन से हम गाएंगे। अपने हाथों को हटा लीजिए, गा सकते हैं, गाइए, दुआ कीजिए, आसमानी बाप से बात कीजिए। Fire of Holy Ghost. Yes. Amen. Amen. सभी अपनी आंखों को बंद कर लें। सब कहिए आमीन आमीन। अगर बरकत लेना चाहते हैं तो दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। मैं देख रहा हूँ कुछ खुदा जो छू रहा है बरकत दे यीशु सबको छूना चाहे
सभी दुआ कीजिए। यकीन जानिए जब आप अपने मुंह को खोलेंगे वो आपके मुंह को भर देगा, कलाम से, दुआ से, कुदरत से। हालेलुया। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप इस बात से इत्तेफाक कर लीजिए, यीशु की बातें, उसका कलाम इंसान की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। ओ हालेलुया। सरदार काहिन आता है और उसे कहता है, ए उस्ताद, जो बातें तू करता है हम कबूल करते हैं, तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। ओ हालेलुया। उसे जमीन वालों ने उस्ताद नहीं कहा, वो आसमान से उतरा हुआ उस्ताद है, वो रहनुमा है, वो आका है, वो मुनज्जी है, वो संभालने वाला है, वो छुड़ाने वाला है, वो बचाने वाला है, और वो अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए जान को कुर्बान करता है। यस हालेलुया। ब्रासी मंदोरा सबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आसमानी भाव तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दुआ कीजिए, सिर्फ चंद लम्हों के लिए कहिए मेरे साथ कि आसमानी भाव, यीशु के नाम से हम तेरे पास आते हैं, तुझे जलाल देते हैं, तेरी हमद करते हैं, तेरी स्ताइश करते हैं, तेरे कलाम के शिनमा है यीशु के नाम से। आज का कलाम हमारी जिंदगी के लिए हो, यीशु के नाम से हम भरे जाएं। हमारी जरूरतों से तू वाकिफ है, तू हमारे मांगने से पहले ही जानता है हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। खुदा हम रूहानी तौर पर मोहताज हैं, हम जिस्मानी तौर पर मोहताज हैं। ऐ खुदा तू जानता है। यीशु के नाम से आज तेरे खादम को तेरे हैंड ओवर करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं। खुदावन छू और बरकत दे यीशु के खूबसूरत नाम में, आमीन, आमीन। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतने लोग महसूस करते हैं खुदा की हुजूरी यहाँ पर है। हालेलुया। ये हमारी ऑनर है। हालेलुया कि वो आसमानों को छोड़कर जमीन पर आया। उसके कलाम में लिखा है, अगर चाहो बुलंदो बाला है तो भी वो खाकसारों का ख्याल रखता है। हालेलुया। उसने हर तरह की इंसानी जरूरत को पूरा किया है। उसके कलाम में लिखा है, वो अपनी मुट्ठी को खोलता है और लश्कर अपना पेट भरते हैं। हालेलुया। उसके कलाम की कुदरत ये है कि बड़े बड़े आलम ये कहते हो मुदड़े मुझा पड़ते। हालेलुया। मुकद्दस पालूस रसूल कोई छोटा आलम नहीं था, लेकिन वो गिर पड़ा। हालेलुया। उसका नूर निराला है, उसका चेहरा निराला है। इसके पाँव के बारे में क्या लिखा है? उसके पाँव खालिस पीतल की मानिंद। हालेलुया। उसकी बातें सुनने वाले हैं आप। खुदा के खादम मुनव्वर साहब, जिनका ताल्लुक जवाला से है, पेरिस चैपल इंटरनेशनल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम सब खादमीन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा अपने खादम को कलाम के साथ बड़ी कुदरत से इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ, खुदा के खादम सामने आएंगे और खुदा के पैगाम को, कलाम को आप तक पहुंचाएंगे। हालेलुया। आपकी तालियां कम हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शुक्रिया पाजी साहब। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत बाबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। क्रिसमस थोड़े दिन हुए गुजरे, कल का दिन गुजरा सिर्फ, अब बहुत खुश है सब। शुक्रगुजारी है कि खुदा ने आज फिर हम सबको इकट्ठा किया है, और शुक्रगुजार हूँ मैं अपने बुजुर्गों का, जिनकी वसाकत से आज हम सब जमा हैं। और इसके बाद मेरे भाई आजम, उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुनासिब समझा मुझे खिदमत करने का मौका दिया।
इसके बाद मेरा बेटा युताम, जिसने बड़ी काविश की थी कि मैं यहाँ पर आपके पास कलाम की मुनादी करने के लिए आऊँ। इसी तरह मेरे साथ खुदा के खादम दिलावर खान साहब, इनको मैंने एक ही दफ़ा कहा और वो मेरे साथ यहाँ पर पहुँच गए। और खुदा के खादम प्रेज चैपल इंटरनेशनल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के मास्टर इलियास बशीर साहब, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर एक ही काल पर पहुँच गए और हम सब खुदा का काम कर रहे हैं। एक दफा इन खादमों के लिए जोरदार ताली। आवाज बेशक थोड़ी कम कर दें, कोई मसला नहीं। और हमारे जो बुजुर्ग यूसुफ साहब हैं, इनके साथ भाई यूनुस भी हैं, कुछ और भी इनके साथी हैं जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं, सैमुअल साहब, सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। खुदा इनको बरकत दे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यार इसको सही कर दो, तुम्हारी मेहरबानी, या बेशक आवाज कम कर दो, थोड़ा सही कर दो। बेशक मैं खादम हूं, हेलो, मुझे कहा जाता है पादरी, क्या कहा जाता है? पास्टर मुनव्वर। इसी तरह औरों को नाम से पुकारा जाता है, पास्टर इलियास बशीर। और मैं आज जो महसूस कर रहा था, हम पास्टर कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कलीसिया साथ ना हो। कलीसिया काम साथ ना हो, कलीसिया ना हो तो पास्टर किसको कलाम सुनाएगा? कलीसिया की बदौलत खादम होता है। और इसके बाद मैं एक बात और सीख रहा था, कुछ लोग, मैं नहीं करता ऐसा और ना मेरी कलीसिया ऐसा करती है, तबला बजाने वाले, गाने वाले, इनको समझते बस ये गाने बजाने वाले हैं सिर्फ। असल में खिदमत में इनका बड़ा रोल है। इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। अगर जमीन में ये हल ना चलाए तो जमीन कैसे सहेज होगी और फल लाएगी? इनका बड़ा काम है, असल में यही तो खिदमत है। हम इनकी खिदमत को सराहते हैं। जोरदार ताली के साथ जनाब के लिए, खान साहब के लिए जोरदार ताली बजाएं। मुझे पास्टर साहब ने, आजम साहब और युताम भाई ने कहा था कि थोड़ा टाइम लेना, मैं कोशिश करूंगा जो इन्होंने मुझे कहा है मैं उसी के मुताबिक पूरा उतरूं। आइए मेरे साथ जल्दी से खुदा के कलाम को खोलेंगे। यूहन्ना अरफ का मुकाशफा, उसका 19 बाब, उसकी 11वीं आयत से 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम को। यूहन्ना अरफ का मुकाशफा, उसका 19 बाब और 11वीं आयत से 16वीं आयत तक हम खुदा के कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे। जी एक मिनट बेटा, चले अब पढ़े माइक के साथ। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा। और क्या देखता हूँ? और क्या देखता हूँ? कि एक सफेद घोड़ा है। कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है और वो रास्ता
साथ इंसाफ और लड़ाई करता है और उसकी आंखें आग की शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं का एक नाम लिखा हुआ है और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता जी। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे हैं और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा और कादरे मुतली खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रोनेगा और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदावन बादशाहों का बादशाह। आप मेरे साथ रह सकते हैं। बादशाहों का बादशाह अभी कहे बादशाहों का खुदावंदों का खुदा। आमीन। अगर इस कलाम को गौर से हम जब देखें तो यूहन्ना आरफ जो है वो आसमान पर रोया देख रहा है और आसमान को देख रहा है। खुदा उसके साथ बातें कर रहा है, खुदा उसे दिखा रहा है और जैसे ही यूहन्ना ये सब कुछ देखता है तो वो यहाँ पर ये लिख रहा है। उसकी पोशाक और रान पर क्या लिखा हुआ है? वो कहता है मैंने जब मैं देख रहा हूँ उसकी तरफ तो उसकी रान और पोशाक पर क्या लिखा है? किसकी बनाई है? किसकी ईद मनाई है? बादशाहों के। यूहन्ना बड़ी तरतीब के साथ इस बात को बयान करता है। जब यूहन्ना समान पर सारा कुछ देख रहा है तो वो इस रोया को बयान करता है। उसने बहुत से वाकयात जो हैं वो देखे आसमान पर। उस वाकयात में से एक वाकयात जो है वो मैं यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ, बहुत से नहीं। और कलाम को देखते हैं तो लिखा हुआ है आसमान खुला हुआ था। क्या आसमान बंद था? आसमान खुला हुआ था। उसकी आंखें ऐसी तेजी के साथ चमक रही थी जैसे आफताब चमकता है। और जब हम गौर से देखते हैं जिसके मुंह में दो धारी तेज तलवार है, जब हम उस पर गौर करते हैं तो हम इस लफ्ज पर जब गौर करेंगे बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों का खुदा। जब यहाँ पर ये सारी रोया यूहन्ना देखता है, लफ्ज बादशाहों के बादशाह के तल्लक से हम गौर करते हैं। यूहन्ना बड़ी गौर से इसे देख रहा है। खुदा के बारे में वो तारीफ करता है। वो बादशाहों का बादशाह है जिसने पूरी दुनिया को खलक किया। उसने पूरी कायनात को बनाया
जब पैदाइश को देखते हैं तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कौमें और कबीले जो हैं वो पैदा किए गए। दुनिया के अंदर बहुत से इंसान जो बेशक खुदा की इबादत करते होंगे, खुदा पर ईमान रखते होंगे, लेकिन एक जो अब्राहम जो है वो खुदा को पसंद आया। अब्राहम को उसने दोस्त कह दिया। खुदा ने अब्राहम को दोस्त कहा। जिस वक्त दोस्त उसको कहा तो अब्राहम के साथ उसने वादा किया, मैं तुझे कौमों और हिम्मतों में बुरामंद करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। और एक और बात खुदा ने कह दी, जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा, और जो तुझे बरकत देंगे मैं उसे बरकत दूंगा। ये सारा कमाल बादशाहों के बादशाह का है। अब्राहम बढ़ता गया, बुरामंद होता गया। खुदा ने उसे बेटा जहाक बख्श दिया। खुदा ने उसे बेटा दिया, जहाक को यकूब दिया। और यकूब में 12 कबीले पैदा हुए। 12 बेटे और 12 कबीले बन गए।